गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में अपनी वही एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो कि यूनिट नंबर 2 है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की, जो कि हम कवर कर रहे हैं 5th सेम में। तो इसका एक लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, उसमें हमने बात कर लिया है आखिर ये पूरा एंटी एंजाइनल है क्या, इसका क्लासिफिकेशन एंड इसका मोड ऑफ एक्शन। मतलब ये जो बेसोडाइलेटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका सबका हमने मोड ऑफ एक्शन बता दिया है। अब ये जो ड्रग्स हम आगे पढ़ेंगे इसमें किसी का मोड ऑफ एक्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। अब वेसोडाइलेटर जो है इसका एक मोड ऑफ एक्शन होता है, वो मैंने बता दिया। अब जितनी भी ड्रग्स हैं इसकी वेसोडाइलेटर वाले की सबका एक ही वो मोड ऑफ एक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप, क्योंकि उसमें वेसोडाइलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनका मोड ऑफ एक्शन पता लगाए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वेसोडाइलेटर्स के बारे में। तो इसका सार देखेंगे, क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार आता है सार, तो इसका सार देखने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं अपनी ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर दो ड्रग जो कि है नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसकी हमको सिंथेसिस भी देखनी है, तो सिंथेसिस भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेसोडाइलेटर अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि वेसोडाइलेटर क्या होता है। अगर नहीं देखें तो एक बार उसको देख लेना, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो these drugs work by relaxing blood vessels, so heart does not need to work as hard and therefore does not need oxygen angina treated। तो मतलब ये हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराने का काम करती हैं, ठीक है। जब हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो वहाँ पर हार्ट को ज़्यादा नीड नहीं होगी वर्क करने की। अब ज़्यादा वर्क करने की नीड नहीं होगी तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी एक लिमिट तक रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा एंजाइना ट्रीटेड हो जाएगा, मतलब एंजाइना ठीक हो जाएगा। वेसोडाइलेटर्स जिनको हम नाइट्रेट्स भी कहते हैं आर प्रोड्रग, फर्स्टली दे कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। अब पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब प्रोडक्ट यानी कि जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं जब तक, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही हमने इनको इंजेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेट कराया बॉडी में, तो ये हमारे कन्वर्टेड हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो ठीक है। तो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी एक एक्टिव फॉर्म है और ये जो ड्रग्स है हमारी ये है एक इनएक्टिव फॉर्म में। देन नाइट्रिक ऑक्साइड NO वर्क्स एज डायलेटर। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है वो हमारा वर्क करता है एक डायलेटर की तरह, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन वही मैं दोबारा कहता हूँ, एक बार प्रीवियस वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया गया यार मैंने, ठीक है। अब देखो इसका सार। सो केमिकली दे आर ईस्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड विद एल्कोहल। तो ये हमारे जो नाइट्रेट्स हैं ये हमारे ईस्टर होते हैं नाइट्रिक एसिड के एल्कोहल के साथ, ओके। दे आर लिपोफिलिक एंड वॉलेटाइल ड्यू टू ईस्टर ग्रुप। अब ये हमारे होते हैं लिपोफिलिक नेचर के और वॉलेटाइल नेचर के, ठीक है। किसकी वजह से? जो यहाँ पर ईस्टर ग्रुप होता है ना, उसकी वजह से ये हमारे लिपोफिलिक नेचर के होते हैं और वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। अब जैसे समझ लो आप, एल्कोहल प्लस एसिड इज इक्वल टू ईस्टर, सबको पता है, ये बेसिक सी रिएक्शन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होने वाला है? RONO2। R वही कोई एल्काइल ग्रुप, O ऑक्सीजन बीच में रहेगा एक, और NO2 ग्रुप लास्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसके, जैसे ये नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए यहाँ पर CH2ONO2 CH2ONO2 CH2ONO2। अब बेसिक स्ट्रक्चर से आप मैच कर सकते हो इसको, सेम है। R वही एल्काइल ग्रुप, मतलब अब इसमें 3 चेन आ गई हैं तो इसकी कोई नहीं है, कितनी चेन आ सकती हैं? R ग्रुप वही CH2 है, O है ही और NO2 है, ठीक है। अब इसमें सेकंड स्ट्रक्चर हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ये पूरा हमारा एक R ग्रुप है और यहाँ पर ONO2, ठीक है, वही रहे। अब इस पेपर में सीधे आता है कि नाइट्रेट्स का सार बताओ, तो आप नाइट्रेट का जैसे मैंने आप कॉपी में लिख रखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ठीक है ना। तो इसका इतना बड़ा सार नहीं है, 2-3 पॉइंट है, बस उसको ध्यान रख लेना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पोटेंसी ऑफ नाइट्रेट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ NO2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एंड इफ NO2 ग्रुप इंक्रीज सो एक्टिविटी इंक्रीज। अब देखो पीछे आप भी देखे आपने, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एग्जांपल ले लूँ मैं, उसमें 3 ग्रुप है NO2, ठीक है। अब जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे इसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इंक्रीज इन नाइट्रिक ग्रुप इंक्रीज द पोटेंसी। अब जो नाइट्रिक ग्रुप है उसमें अगर इंक्रीज होगा कुछ, अगर जो नाइट्रिक ग्रुप है हमारा उसमें हम इंक्रीजमेंट करेंगे तो वहाँ पर उसकी पोटेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन लिपोफिलिसिटी डज नॉट हैव मेजर इफेक्ट ओवर एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। अगर हम इसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं तो उस पर ड्रग पे कोई इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही था हमारा इसका सार। अब हम बात करेंगे एक एक ड्रग की। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
फर्स्ट ड्रग है इसमें एमाइल नाइट्राइट, सेकंड है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, फिर है पेंटा एरिथ्रोल टेट्रानाइट्रेट, फिर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और फिर है डायपाइरिडिमोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं अपनी सिंथेसिस वाली ड्रग्स को, जो कि है नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का पहले देखते हैं आखिर ये है क्या, फिर इसका सिंथेसिस देखेंगे। सो नाइट्रोग्लिसरीन इज अ वैसोडाइलेटर एंड फर्स्टली चॉइस ड्रग फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो नाइट्रोग्लिसरीन हमारा वैसोडाइलेटर है, सबको पता है, और ये एक फर्स्टली चॉइस होती है, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस जब भी होता है तो सबसे पहले यही दिमाग में आती है ड्रग। ठीक है, इट इज़ इफेक्टिव, फास्ट एक्टिंग एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर इफेक्टिव होती है ये ड्रग, फास्ट मतलब ज़्यादा जल्दी रैपिड एक्शन शो करती है, और इकोनॉमिक यानी कि सस्ती भी होती है। इट इज़ टेकन बाय सबलिंगुअल रूट यानी कि अंडर टंग। इसको हम लेते हैं सबलिंगुअल रूट से। सबलिंगुअल रूट यानी कि भाई जो हम जीभ के नीचे कोई भी गोली रखते हैं उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस देख लो, छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटेड डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विद अ मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो जो ग्लिसरीन होता है उसको हम मतलब जो हमारे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स के ऊपर कर पास आउट कराएंगे तो वहाँ पर हमारा बनता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो सिंपली कुछ नहीं है, ये एच जो है लास्ट में वो NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो गया। ओके, मोड ऑफ एक्शन ये तो छोटा सा लिख रहा है, खैर तो पीछे से मैंने काफ़ी बड़े में काफ़ी अच्छे से समझाया है। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ वैसोडाइलेटर विच डायलेट ब्लड वेसल्स बाय इंक्रीजिंग CGMP प्रोडक्शन। अब CGMP प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है, तो वहाँ पर आफ्टर डायलेशन ऑफ ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो का फिर वहाँ पर जो ब्लड बह रहा है जिन कैपिलरीज में उसका डायलेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये CGMP प्रोडक्शन क्या है, ये बढ़ रहा है तो हमारा क्यों डायलेट हो रहा है, तो ये सब बात मैंने प्रीवियस वीडियो में करी है, आप उसको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। तो जब हमारी वहाँ पर ब्लड जो ब्लड लाइनिंग है वो डायलेट हो गई तो वहाँ पर ब्लड इजीली फिल होगा एंड एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके यूजेस। तो यूजेस वही एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करेगा एंड आल्सो यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड रिड्यूस हाई BP। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो इसकी भी हमको सिंथेसिस देखनी है, तो देख लेते हैं। इट इज आल्सो अ वैसोडाइलेटर एंड हैज सिमिलर एक्शन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। सेम नाइट्रोग्लिसरीन की तरह वैसोडाइलेटर एंड इसका भी एक्शन इसकी तरह ही होने वाला है, बट इट हैव स्लोअर ऑनसेट एक्शन। इसका थोड़ा कम एक्शन देखने को मिलता है, मतलब एक्शन तो सेम है बट थोड़ा कम, धीरे धीरे एक्शन शो करते हैं। वो जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन है वो एकदम रैपिड एक्शन शो करता है। ठीक है, सिंथेसिस की देख लो। पहले हम लेंगे यहाँ पर ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे। देखो थ्योरी समझा देता हूँ पहले आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्बिटॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज रिडक्शन एंड देन सॉर्बिटॉल ऑन डिहाइड्रेशन विद H2SO4 फॉर्म आइसोसोर्बाइड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो मतलब पहले हम सॉर्बिटॉल प्राप्त करते, सॉर्बिटॉल बनाते हैं ग्लूकोज की मदद से। ग्लूकोज को हम प्लेटिनम या हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन जो गैस है और प्लेटिनम ये हमारे वो होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम सॉर्बिटॉल बनाते हैं ग्लूकोज की मदद से पहले। ओके, फिर हम जो ये सॉर्बिटॉल बन गया है इसको रिएक्ट कराते हैं अपने H2SO4 के साथ। अब जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा बनता है आइसोसोर्बाइड। ठीक है, अभी सिर्फ आइसोसोर्बाइड बना है, ध्यान रखना। अब इसकी रिएक्शन फिर हम फर्दर कराते हैं, मतलब इसका नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन किसकी मदद से होता है, HNO3 और H2SO4 की मदद से। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप ये आके जुड़ जाता है, एक ये और एक ये, तो हमारा बनता जाता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। ठीक है, ये हो गई इसकी सिंथेसिस। एक आध बार लिखकर देखना, आ जाएगी आप पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके सार, इसका मोड ऑफ एक्शन सेम होने वाला है बिल्कुल नाइट्रोग्लिसरीन की तरह। ठीक है, यूज टू ट्रीट एंजाइना CHF, मतलब एंजाइना को ठीक करेगी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करेगा, एंजाइना के जो अटैक आते हैं धीरे धीरे उसको भी ठीक करता है और BP को ऑल्सो रिड्यूस करता है। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पर सिलेबस में, ये वैसोडाइलेटर में हमारी दो ड्रग्स थी जिसके हमको सिंथेसिस पढ़नी थी, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो हमने ये दो ड्रग कवर कर लिए। अब हमको एक 3 ड्रग बनती है जो कि एमाइल नाइट्राइट है, पेंटाइरिथ्रोल टेट्रानाइट्रेट है और डाइपाइरिडिमोल है। तो तीनों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमारी एमाइल नाइट्राइट। सो एमाइल नाइट्राइट हमारा ऑल्सो एक नाइट्रो वैसोडाइलेटर है जो कि सबसे पहला वैसोडाइलेटर है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहला एमाइल नाइट्राइट है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही होने वाला है पूरा। देखो एल्काइल ग्रुप है एक, O बीच में ऑक्सीजन है और NO यानी कि वही नाइट्रिक ग्रुप है। मोड ऑफ एक्शन वही हमारा डायलेट करेगा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को। ठीक है, यूज इसके एंजाइना को ठीक करेंगे और हमारा यूज़ होता है एज अ एंटीडोट भी। जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है उसमें एज अ एंटीडोट ये यूज़ होता है।
और परफ्यूम्स में भी काफ़ी स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये हमारा क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी पेंट्रा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख लेना, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस बिल्कुल सेम होने वाले हैं पिछले वालों की तरह। नेक्स्ट और लास्ट ड्रग आते हैं हमारी डाइपाइरिडिमोल। स्ट्रक्चर आप देख लेना, जिन ड्रग्स पर स्टार लगा हुआ है आप उनका ही स्ट्रक्चर पढ़िए, उसकी ही सिंथेसिस पढ़िए। इन ड्रग्स पे जिस पे स्टार नहीं लगा उन पर फोकस मत करिए, ठीक है ना। तो मोड ऑफ एक्शन ये हमारे जो फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम होता है जो कि सीएमपी को ब्रेक डाउन करता है सीजीएमपी में, उसको ही रोक देता है, ठीक है। इसकी ही ग्रोथ को इनिबिट कर देता है और ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। और यूजेस के सेम हो जाएंगे, एंजाइना को ठीक करेगा, हार्ट अटैक को ठीक करेगा, बीपी को रिड्यूस करेगा और जो हमारे CHF है उसको ट्रीट करेगा, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज की वीडियो में कवर हो चुका है हमारा वैसोडाइलेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, पूरा इसका देख लेंगे एंड यहाँ पर ये हमारे यहाँ तक पूरी ड्रग कवरेज करा देंगे, ठीक है। तो अगर गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार जैसे सब्सक्राइब कर दें। नोट्स वोट्स हम के लिए हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।